देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी या प्रिवेसी बोल सकते हैं। देखिए मीनिंग, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ privacy refers to the right of an individual to control personal information and to be free from unauthorized intrusion or interference। मतलब क्या हुआ कि जो अधिकार बनता है किनका, किसी व्यक्ति का, किसके लिए, ताकि वो अपना कंट्रोल कर सके किसको, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और फ्री रहने का मतलब आजाद रहने का, किससे, फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंट्रूशन, मतलब बिना उनके कोई परमिशन के, बिना उनसे अधिकार प्राप्त किए कोई दखल ना दे इसमें। क्लियर हो गया सबको? पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई दखल ना दे, है ना, वो कंट्रोल खुद से कर सके कि किसको कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है, या शो करना है या ना नहीं शो करना है। ठीक है, डिजिटल एनवायरनमेंट में प्रिवेसी क्या होता है, मतलब इंडिविजुअल्स डिसाइड कर सकते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और कैसे यूज होगा वो, क्लियर हो गया कैसे यूज होगा। तो प्रिवेसी कैन बी डिफाइंड एज द राइट टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, कि हमको क्या है, अकेला छोड़ दिया जाए। यहाँ अकेला मतलब किसके, डेटा के, हम लोग डिजिटल एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके संदर्भ में बोला जा रहा है राइट टू बी लेफ्ट अलोन एंड टू कंट्रोल द कलेक्शन, यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का सिंपल में आपसे बिना पूछे उसका यूज ना हो जाए, है ना। ठीक है, कंट्रोल कर सके, आपके पास ही कंट्रोल रहेगा उसका, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, आप कितना अनुमति देते हैं किसको। इसीलिए जब हम लोग कोई साइन अप करते हैं तो रहता है ना कि हम अग्री कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, है ना, जो मेरा ये इंफॉर्मेशन यूज हो सकता है। जैसे आप गूगल से लॉगिन करेंगे तो लिखा रहता है ना कि गूगल बस आपका क्या शेयर करेगी, नाम और यूजर नेम, मतलब नाम शेयर करेगी और आपका ईमेल बस शेयर करेगी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब जो भी शेयर करेगी वो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कलेक्शन, यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेसी या प्राइवेसी। देखिए पहला है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, कि अपना पर्सनल डेटा को हम कंट्रोल कर सके, जैसे नेम, एड्रेस, फाइनेंशियल डिटेल्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कम्युनिकेशन प्रिवेसी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशंस, जैसे ईमेल्स, मैसेजेस एंड कॉल्स। ठीक है, कि जो भी हमको उसमें भी प्राप्त हुआ है वो भी कोई ऐसे ही ना देख ले, मतलब हैक करके भी वो नहीं ले कोई, या मेरे से बिना पूछे वो नहीं ले इंफॉर्मेशन मेरा, है ना। तो कम्युनिकेशन का प्रिवेसी मतलब आप किसी का, इवन दूसरा का फ़ोन में भी अगर उसका मैसेजेस चेक करते हैं बिना उनके परमिशन के, तो क्या ये ठीक है? ये फिर नहीं ना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ ही रहे ना कि जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा है, वो मेरे से बिना अधिकार प्राप्त किए उसको नहीं देखना है, नहीं शेयर करना है, कैसे यूज होगा वो भी हम ही डिसाइड करेंगे। ऑनलाइन प्राइवेसी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, कि जो भी इंटरनेट पे हम शेयर कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, वो भी क्या रहे, सुरक्षित रहे, तो ये भी इसका की एस्पेक्ट है। ठीक है, हम आगे चले गए ना ऑनलाइन प्रिवेसी में, स्पेशली इन ई कॉमर्स। और फिर फिजिकल प्रिवेसी भी है, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल सर्विलेंस और इंट्रूशन। देखिए इसीलिए कुछ कैंपस में आप घुसते हैं तो पहले ही वहां पे बता दिया जाता है यू आर अंडर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। तो अब आप घुसेंगे ना उसमें, तो अब आप खुद परमिशन दिए हैं कि हो जाए मेरा, क्लियर है, वीडियो मेरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले लिखा हुआ है ना यू आर अंडर सीसीटीवी या अंडर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लिखा रहता है ना, देखिए, है ना, कैमरा का पिक्चर रहेगा या लिखा रहेगा या दोनों ही चीज, जिससे बता दिया जाता है। ठीक है, फिर प्रिवेसी इन ई कॉमर्स। तो इन ई कॉमर्स प्रिवेसी इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कस्टमर्स शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाइल मेकिंग ट्रांजैक्शन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ इसमें, अपना ईमेल भेज रहे हैं, अपना फ़ोन वाला नंबर रहता है उसमें, उनका एड्रेस होता है, पेमेंट का कुछ है, डिटेल्स है, कार्ड डिटेल्स है या यूपीआई का डिटेल्स है, तो जो भी ये सब क्या है, इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, पिन कोड हो गया, कार्ड के पीछे जो सीवीवी कोड होता है वो हो गया, कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, तो ये कॉन्फिडेंशियल है ना इंफॉर्मेशन, ये सब क्लियर है। ठीक है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सब है। फिर एग्जांपल्स देखिए, प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, वही बोले नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, शेयरिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन, कार्ड का, यूपीआई वाला अपना, ठीक है, आईडी शेयर कर रहे हैं, इस तरह से, और भी इंटरनेट बैंकिंग है जिसका भी आप शेयर कर रहे हैं। फिर ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर थ्रू कुकीज, जो आप दूसरे वेबसाइट पे आप अपना सर्च किए या कुछ क्लिक किए हैं,
वो कहाँ स्टोर हो जाता है? कुकीज़ में, कि क्या क्या आप एक्सेस किए इस वेबसाइट पे। तो वो भी किसका कुकी है? वो तो आपके द्वारा जनरेटेड डेटा है ना, तो वो भी क्या हो गया? आपके बिना परमिशन के कहीं और शेयर ना किया जाए। ठीक है, तो ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर ट्रैक नहीं हो पाए, मतलब आपका क्योंकि हक बनता है तो आप परमिशन जब तक नहीं दें। फिर प्राइवेसी इशूज है, देखिए अनऑथराइज्ड डेटा कलेक्शन, डेटा मिसयूज एंड सेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले जब पीसीओ ये सब का दौर था, जब मोबाइल इतना नहीं था, तो क्या था, लोग जाते थे, फिल्म पुराना में देखे होंगे, वहाँ पे बूथ में जाके कॉल करते थे, है ना। जैसे आजकल हम लोग दुकान में जाके कुछ खरीदते हैं ना, उसी तरह पहले क्या होता था, टेलीफोन का दुकान जहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी जैसे फिर बाद में आया कि सबको रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा कि कौन बात किए हैं, है ना, कितना से कितना बात किए। तो फिर बाद में जैसे रिचार्ज वाला दौर आया, जो हम लोग दुकान में जाते थे ना रिचार्ज करने, आप लोग देखिए वो सब रिचार्ज वाला दौर, देखिए ना, तो रिचार्ज कूपन भी मिलता था, या वही जो वहाँ पे दुकानदार है वो कर देते थे रिचार्ज आपका। तो कभी कभी क्या आता था कि वो किस नंबर का रिचार्ज किए हैं, तो वो नंबर तो ओरिजिनल नंबर है, वो बिना उनसे पूछे ही क्या हो जाता था, शेयर हो जाता था किसी कंपनी को। तब ना अचानक से मैसेज आ जाता था, तो हम लोग सोचते ये मैसेज कैसे आ गया, इस कंपनी के पास तो हम गए नहीं, क्या हुआ, डेटा लीक हो गया आपका, है ना। तो कुछ लोग जो बिना पूछे आपसे किसी और को बेच दिए वो डेटा या शेयर कर दिए, और वो उसके थ्रू आपको रीच कर रहे, तो वही लिखा हुआ डेटा मिसयूज एंड सेलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर है। और आजकल ये तो कैसे हो रहा है, किसी वेबसाइट पे गए तो वो आपका डेटा कलेक्ट कर लिया, या ये यूजर ऐसा है, ठीक है, तो वो भी अगर इस डेटा को अगर बेचती है या मिसयूज करती है। ट्रैकिंग विदाउट कंसेंट, कि बिना पूछे आपसे आपको ट्रैक किया जा रहा है। तो जो कल आपको एग्जांपल भी बोले थे कि जैसे फोन में इसमें पूछता है हमको, है ना, ऐप को इंस्टॉल किए तो कि अलाउ कर रहे हैं कि आप ऐप को ट्रैक करने के लिए, ताकि आपको रेलिवेंट या आपको जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसा आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए, तो पहले ही पूछते हैं इसीलिए। तो ट्रैकिंग अगर बिना आपके कंसेंट के हो रहा है तो क्या है, वो अलाउड नहीं है ना। डेटा ब्रीचेस एंड हैकिंग, कि डेटा का उल्लंघन हो रहा है, बिना पूछे यूज हो रहा है, शेयर हो रहा है। और हैकिंग क्या हुआ, बिना परमिशन के आपका सिस्टम को यूज कर लिया जा रहा है, आपका डेटा या डेटा को लिया जा रहा है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेसी, क्या है इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट करता है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन को, बिल्ड करता है ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड बिजनेसेस, प्रिवेंट करता है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड, ठीक है, रोकता है कि हमारा कोई जानकारी नहीं चोरी कर ले या हमारे साथ धोखा ना हो। इंश्योर्स एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि हम ठीक से अपना जो काम है वो कर पाएं। और सपोर्ट्स लीगल कंप्लायंस, ठीक है, अपना जितना भी पालन है लॉ का वो हम कर सके पालन। मेजर्स टू प्रोटेक्ट प्रिवेसी, तो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, पासवर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अच्छा रहेगा। अवॉइड करें हम लोग शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अननेसेसरली, किसी को भी मजाक में भी हम जैसे अपना कार्ड का फोटो ना भेज दें, ये देखो मेरा कार्ड, फोटो चला गया ना, तो नंबर और ये सब, है ना, तो हो सकता है कि कहीं आपको फिर दिक्कत हो, है ना। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रखें, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अननेसेसरली शेयर नहीं करें। इसीलिए तो आजकल कितना अच्छा हो गया, यूपीआई से बस स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, कहीं कुछ डिटेल देने का जरूरत नहीं है ना। स्कैन किए, पेमेंट किए, तो उनके पास क्या डिटेल आएगा वैसा। क्लियर है सबको, ठीक है। यूज सिक्योर वेबसाइट्स, HTTPS सिक्योर वाला वेबसाइट, फॉलो प्रिवेसी पॉलिसीज, नीतियां जो इसके लिए बनाई गई हैं वो फॉलो करें, और एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी टूल्स का यूज करें, ताकि मेरा डेटा कोड हो जाए जिससे पता ना चले। और सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है, कोई एक्सेस ना करे, उसके लिए हम लोग जैसे फ़ोन में ही आप कर सकते हैं ना, हर ऐप को भी लॉक कर सकते हैं ना, रहता है ना, ठीक है, बायोमेट्रिक इनेबल कर सकते हैं, पिन कोड उसमें अलग से 2 स्टेप ये होता है, लॉगिन, ये सब। कंक्लूजन में देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स राइट टू कंट्रोल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना अधिकार जो बनता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के प्रति, और दूसरा अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी जो डायरेक्टली सिलेबस में दिया था वो भी देख लिए, ठीक है। हम लोग यहीं रुकते हैं।